तो गुस्सा आ गया। ढोलकपुर और नए दोस्त। ढोलकपुर एक खूबसूरत राज्य था जहां बादशाह अकबर अपने दरबारियों और प्रजा के साथ सुख शांति से रहते थे। उनके दरबार में दो बुद्धिमान लोग थे। एक थे तेनाली रामा, जो हमेशा सत्य और न्याय के मार्ग पर चलते थे, और दूसरे थे मंत्री बीरबल, जो बहुत चालाक थे, लेकिन अंदर ही अंदर वे बादशाह बनने का सपना देखते थे और इसके लिए कोई भी गलत काम कर सकते थे। राज्य के एक कोने में 4 दोस्त रहते थे। ताकतवर छोटा भीम, चालाक शिवा, समोसे के दीवाने मोटू और समझदार पतलू। ये चारों मिलकर राज्य में घूमते और छोटी मोटी समस्याओं को सुलझाते रहते थे। उनकी सबसे खास बात थी उनकी दोस्ती। चाहे कुछ भी हो जाए, ये चारों साथ थे। मोटू का उल्टा काम और नाराजगी। एक दिन की बात है। मोटू सुबह से ही उदास था। उसे आज समोसा नहीं मिला था। बाजार में जो ठेला लगता था वो आज नहीं आया था। मोटू ने पतलू से कहा, पतलू, आज मेरा दिमाग खराब है, समोसा नहीं मिला तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पतलू ने हंसकर कहा, अरे मोटू, समोसे के लिए इतना परेशान होना ठीक नहीं। चलो मैं तुम्हें हलवा खिलाता हूँ। लेकिन मोटू को हलवा पसंद नहीं था, उसे तो बस समोसा चाहिए था। नाराज होकर मोटू बोला, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अब इस दुनिया को छोड़कर साधु बन जाऊंगा। जहाँ समोसा न हो वहाँ रहना ही क्या। ये कहकर मोटू गुस्से से निकल गया और शहर के बाहर एक पुराने मंदिर के खंडहर में जा बैठा। उसने एक गेरुआ वस्त्र पहन लिया जो उसे एक कबाड़ी की दुकान से मिला था, और ओम समोसाए नमः का जाप करने लगा। उसका ये उल्टा काम था, समोसे के लिए साधु बनना। बीरबल की नजर और चालाकी। बीरबल अपने जासूसों के जरिए शहर की हर खबर रखते थे। जब उन्हें पता चला कि मोटू साधु बन गया है तो उनके मन में एक शैतानी विचार आया। उन्होंने सोचा, ये मोटू भोला भाला है, अगर मैं इसे अपने काम में लगा लूं तो बादशाह बनने की मेरी राह आसान हो सकती है। बीरबल उसी शाम खंडहर में गए। मोटू को देखकर बोले, ओ, क्या तपस्या है, क्या आप सच्चे साधु हैं? मोटू ने आंखें खोली और बीरबल को पहचान गया। हाँ, मैं संसार को त्याग चुका हूँ, मोटू ने बड़ी गंभीर आवाज में कहा। बीरबल ने उसे बहकाना शुरू किया। आप तो महान हैं, लेकिन क्या एक सच्चा साधु केवल अपने बारे में सोचता है? उसे तो दुनिया को सुधारना चाहिए। मैं आपको एक मौका दे सकता हूँ। उन्होंने मोटू को लालच दिया। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें रोज 50 समोसे खिलाऊंगा। बस तुम्हें मेरे कहने पर कुछ काम करने होंगे। ये सुनते ही मोटू की आंखें चमक उठी। समोसे का लालच उससे सहन नहीं हुआ। उसने बीरबल की चाल में फंसकर हाँ कर दी। बीरबल ने उसे सिखाया कि कैसे बादशाह अकबर को उलझाना है और कैसे उनके फैसलों में गलती करवानी है। शिवा और छोटा भीम की जासूसी। अगले दिन से मोटू का व्यवहार बदल गया। वो अपने दोस्तों से मिलने से कतराने लगा। उसकी इस हरकत पर शिवा को शक हुआ। शिवा ने छोटा भीम से कहा, भीम, मोटू कुछ छुपा रहा है, वो बहुत बदल गया है। भीम ने अपनी मुट्ठी तानते हुए कहा, अगर उसने कोई गलत काम किया तो मैं उसे सबक सिखा दूंगा। शिवा बोला, गुस्सा मत करो, पहले पता लगाते हैं कि माजरा क्या है। शिवा ने अपनी जासूसी शुरू की। एक दिन उसने देखा कि मोटू आधी रात को बीरबल के महल में घुसा। शिवा ने छोटा भीम को भी साथ लिया और दोनों ने बीरबल के महल की दीवार फांद ली। उन्होंने देखा कि बीरबल मोटू को कुछ नकली दस्तावेज दे रहा था और कह रहा था कि कल दरबार में ये दस्तावेज पेश करना और कहना कि ये तेनाली रामा के हैं जिनमें राजद्रोह की बातें लिखी हैं। ये सुनकर छोटा भीम का खून खौल गया। वो तुरंत वहां जाकर बीरबल को पीटना चाहता था, लेकिन शिवा ने उसे रोका और फुसफुसाया, रुको भीम, अभी पकड़ में नहीं आना है, हमें पतलू को बताना होगा। दोनों वहां से चुपके से निकल आए। पतलू की सफलता और भीम का गुस्सा। अगले दिन दरबार लगा। तेनाली रामा, बीरबल और अन्य दरबारी मौजूद थे। बादशाह अकबर ने कहा, कोई नई समस्या? तभी मोटू, जिसे बीरबल ने दरबार में बुलवा लिया था, आगे बढ़ा और बोला, बादशाह सलामत, मुझे ये कागजात तेनाली रामा जी की कोठरी के पास मिले हैं। इनमें लिखा है कि वे आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तेनाली रामा हैरान रह गए। बीरबल मुस्कुराए। अकबर के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने कागज लेकर देखे और तेनाली रामा से पूछा, तेनाली, ये क्या है? तभी दरबार के पीछे से आवाज आई, बादशाह सलामत, ये सब झूठ है। ये पतलू था। उसके साथ शिवा और छोटा भीम भी थे। भीम गुस्से से लाल था। उसने आगे बढ़कर मोटू की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये मोटू देशद्रोही है।
इसने हमारी दोस्ती को धोखा दिया है। उसका गुस्सा देखते ही बनता था। वो मोटू को पीटने के लिए झपटा, लेकिन पहरेदारों ने उसे रोका। अकबर ने सख्ती से पूछा, क्या सबूत है तुम्हारे पास? शिवा आगे बढ़ा और बोला, हमने खुद देखा हुजूर। कल रात बीरबल ने मोटू को ये झूठे कागजात दिए थे। हम जासूसी कर रहे थे। तेनाली रामा की परीक्षा और पतलू का सल्यूशन। तेनाली रामा ने ये सब सुना। वे समझ गए कि बीरबल की साजिश है, लेकिन वे केवल आरोपों के भरोसे नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने कहा, बादशाह सलामत, अगर मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका दिया जाए तो मैं ये साबित कर दूंगा कि असली दोषी कौन है। लेकिन उससे पहले मैं मोटू और पतलू की दोस्ती का टेस्ट लेना चाहता हूँ, क्योंकि अगर दोस्ती सच्ची है तो सच्चाई सामने आ ही जाती है। तेनाली रामा ने मोटू को एक तरफ बुलाया और पतलू को दूसरी तरफ। उन्होंने दोनों से पूछा, बताओ, तुम दोनों एक दूसरे के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी क्या दे सकते हो? पतलू ने तुरंत जवाब दिया, मैं अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन मोटू को गलत रास्ते पर नहीं जाने दूंगा। मोटू की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, मैं तो समोसे के लिए सब कुछ भूल गया था, लेकिन पतलू हमेशा मेरा सच्चा दोस्त रहा है। ये देख तेनाली रामा मुस्कुराए। अब पतलू ने आगे बढ़कर कहा, बादशाह सलामत, असली सबूत अभी पेश करता हूँ। उसने अपनी झोली से एक छोटी सी डिब्बी निकाली। वो एक पतलू का सल्यूशन था। उसने कहा, ये एक जादुई स्याही है। अगर इस स्याही को उन कागजात पर लगाया जाए तो असली स्याही से लिखे शब्द मिट जाएंगे और असली तारीख सामने आ जाएगी, जिससे पता चल जाएगा कि ये कागज कब लिखे गए थे, पुराने नहीं थे। उसने बीरबल द्वारा दिए गए कागज पर वो स्याही लगाई। चमत्कार हुआ, कागज पर एक नई तारीख उभर कर आई, आज की तारीख, जबकि उन कागजों पर महीने भर पुरानी तारीख लिखी हुई थी। ये साबित हो गया कि ये कागज अभी अभी बनाए गए थे, पुराने नहीं थे। बीरबल की पोल खुल गई। अकबर बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम मेरे सबसे भरोसेमंद मंत्री थे और तुमने मेरे सबसे अच्छे दोस्त तेनाली को फंसाने की कोशिश की। ये बहुत बड़ा अपराध है। बीरबल घुटनों के बल गिर गए और माफी मांगने लगे। अकबर ने फैसला सुनाया, तुम्हें राज्य से निकाला जाता है। लेकिन तभी अकबर को एहसास हुआ कि उन्होंने बिना पूरी सुनवाई के पतलू और बच्चों पर विश्वास कर लिया था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मैंने एक गलती की। मैंने सिर्फ इन बच्चों की बातों पर यकीन कर लिया। हालांकि वे सच्चे निकले, लेकिन कहीं न कहीं मैंने जल्दबाजी में फैसला तो किया ही। ये शायद अकबर की सबसे प्यारी गलती है, क्योंकि इससे सच्चाई का पता चला। ये सुनकर सारे दरबार में हंसी छा गई। खुशी के माहौल में शरारती शिवा ने धीरे से पीछे जाकर अकबर का ताज उठाया और अपने सिर पर रख लिया। जब अकबर ने पीछे मुड़कर देखा तो शिवा ने अकबर का ताज पहन लिया था। वो बड़ी मासूमियत से खड़ा था। अकबर जोर से हंसे और बोले, लगता है तुम भी राजा बनना चाहते हो शिवा। शिवा ने तुरंत ताज उतारकर वापस कर दिया और बोला, नहीं हुजूर, मैं तो बस देख रहा था कि ये ताज कितना भारी है। इसे पहनना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उसकी इस बात की सभी ने तारीफ की। पतलू ने अकबर से बहस जीती। बीरबल को सजा सुनाने के बाद अकबर ने पतलू की बुद्धिमानी देखकर उसे इनाम देना चाहा। उन्होंने कहा, पतलू, तुमने बहुत अच्छा काम किया, मांगो क्या मांगते हो? पतलू ने कहा, बादशाह सलामत, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, बस मेरे दोस्त मोटू को माफ कर दिया जाए। उसने बीरबल के बहकावे में आकर गलती की है। लेकिन अकबर ने कहा, नहीं, दोस्ती के लिए इतना बड़ा त्याग, मैं तुम्हें कुछ ना कुछ दूंगा ही। पतलू ने सोचा और बोला, तो फिर मैं आपसे एक बहस जीतना चाहता हूँ। अकबर को ये सुनकर बड़ा मजा आया। उन्होंने कहा, बहस किस विषय पर? पतलू ने कहा, इस विषय पर कि दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है। अकबर ने कहा, सोना चांदी हीरे जवाहरात। पतलू ने जवाब दिया, नहीं हुजूर, ये सब तो खो सकते हैं, चोरी हो सकते हैं। सबसे कीमती चीज है विश्वास। जैसे मुझे मेरे दोस्तों पर विश्वास था कि वे सच बोल रहे हैं और आपको हम पर विश्वास था कि हम झूठ नहीं बोल रहे। विश्वास ही सबसे बड़ा आभूषण है। अकबर पतलू की बात सुनकर दंग रह गए। उन्होंने स्वीकार किया, सच कहा तुमने पतलू, तुमने ये बहस जीत ली। मैं मानता हूँ कि पतलू ने अकबर से बहस जीती। मोटू की समझ और तेनाली रामा का आशीर्वाद। बीरबल को राज्य से निकाल दिया गया। मोटू अपनी गलती पर बहुत पछता रहा था। उसने पतलू, भीम और शिवा से माफी मांगी। पतलू ने उसे गले लगा लिया और कहा, दोस्ती में माफी की कोई जरूरत नहीं होती, बस सीखने की जरूरत होती है।
तेनाली रामा ने चारों दोस्तों को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम लोगों ने आज साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती और बुद्धि से कितनी बड़ी से बड़ी बुराई को हराया जा सकता है। उस दिन के बाद मोटू को समझ आ गया कि समोसे से भी ज्यादा मीठी चीज होती है सच्चा प्यार और दोस्ती। और ढोलकपुर में फिर से खुशियां लौट आईं। अकबर ने तेनाली रामा और इन चारों दोस्तों को अपना खास संरक्षक बना लिया ताकि भविष्य में कोई भी बुरी ताकत राज्य में दोबारा सिर न उठा सके। कहानी की सीख, सच्ची दोस्ती सबसे बड़ी ताकत होती है। जब दोस्त एक दूसरे का साथ देते हैं तो कोई भी मुश्किल या साजिश जीत नहीं सकती। लालच बुरी चीज है। मोटू सिर्फ समोसे के लालच में गलत रास्ते पर चला गया, लेकिन बाद में उसे समझ आ गया कि लालच हमेशा मुसीबत लाता है। सच और बुद्धि हमेशा जीतते हैं। पतलू की समझ और शिवा की जासूसी ने सच को सबके सामने ला दिया। जल्दबाजी में फैसला नहीं करना चाहिए। अकबर को भी समझ आया कि किसी भी फैसले से पहले पूरी सच्चाई जान लेना जरूरी होता है। SRB 95 को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें।